दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ पेरेंट्स, कुछ जॉब करने वाले यूथ और कुछ बुजुर्ग भी सब चिल्ला रहे थे, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बंद करो। पुलिस की लाठियां बरसी, दो तरफा नुकसान हुआ, कई बच्चे जख्मी हुए तो कई पुलिस वाले भी, और विवाद अब भी थमने को नहीं है। सीजीपी में अंदरूनी विवाद हो चुका है, कांग्रेस वर्सेस आप का रायता भी फैल चुका है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था? मैं प्रोटेस्ट तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन सीजीपी को नहीं, कामरा को सपोर्ट नहीं। अरुंधति रॉय वहां क्यों पहुंची? यानी मुद्दा तो सबका एक था, लेकिन बहस बटी हुई थी। ये कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी की, जो शुरू हुई एक इंस्टाग्राम सटायर पेज से और अब सड़कों पर उतर आई है, वो भी विकराल रूप के साथ। तो चलिए आपको बताते हैं, देश की जनता सत्ता की नाक तक कैसे पहुंच गई। क्या सच में प्रदर्शन वैसे ही हुआ जैसे होना चाहिए था? और जो मासूम बच्चे पिटे, उसका जिम्मेदार कौन है और किसके हाथ में क्या आया? नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। पहले तो लोग सीजीपी को सिर्फ मजाक समझ रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि नाम ही अजीब है। लेकिन धीरे धीरे यह मजाक गुस्से में बदल गया। हजारों लोग ट्रेन पकड़कर, बस लेकर, छुट्टी लेकर दिल्ली पहुंच गए। एक रिपोर्टर जो सड़क पर घूम रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट किया, शादरा का 12th क्लास का लड़का अपने दोस्त के लिए आया था, जिसका नीट खराब हो चुका था। हरियाणा की एक बुजुर्ग महिला बच्चों के भविष्य के लिए आई थी, और ना जाने कौन कौन कहां से आया था। ये लोग कुणाल कामरा, अरुंधति रॉय या सोनम वांगचुक के लिए नहीं आए थे। वो आए थे अपनी जिंदगी की परेशानी को लेकर। पढ़ाई का सिस्टम टूटा हुआ है, नौकरियां नहीं है और पेपर लीक हो रहे हैं। जब हजारों लोग घर छोड़कर, क्लास बंक करके, लंबा सफर करके सड़क पर आ जाते हैं, तो वो बिना वजह नहीं आते, कुछ ना कुछ वजह होती है। ये गुस्सा महीनों वर्षों का था। किसी ने नहीं सोचा था भीड़ कुछ इस कदर जुटेगी, ना ही पुलिस ने, ना ही सीजीपी ने। इसलिए कंट्रोल करना एक आफत बन गया। दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसकी एक वजह दिशाहीनता भी रही। दुकान तो सभी राजनीतिक दलों ने सजाई, लेकिन जब वक्त पर जरूरत थी तो कोई नेता नहीं नजर आया। प्रोटेस्ट में लीडरशिप का नाम तक नहीं था। बच्चे खुद अपने मन से जो बन पा रहा था वो कर रहे थे। अव्यवस्था ऐसी थी कि पीने के पानी के लाले तक पड़ गए, और दूसरी तरफ अधिकारियों के हाथ पांव फूल चुके थे, क्योंकि ये सब जहां चल रहा था वो भारत का सबसे सेंसिटिव जोन था। फिर वही हुआ जो होना था, बड़े बड़े नेता गायब और भीषण लाठीचार्ज। जिसमें पिसा बेचारा मासूम बच्चा और पुलिस के जवान। नुकसान बेशक दो तरफा था। अब छात्र कह रहे हैं पुलिस को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, और पुलिस कह रही है कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल थी। लेकिन इस सब के बाद रिजल्ट के तौर पर छात्र को क्या मिला? जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, पॉइंट जीरो पर। कोई बातचीत नहीं, कोई डायलॉग नहीं। यह सब रायता फैला ही हुआ था कि सीजीपी ने अपने स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया को भी सस्पेंड कर दिया। उधर कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया और पीएम हाउस पर प्रोटेस्ट किया। लेकिन इससे आप चिढ़ गई। अब हर कोई अपने तरीके से इस प्रोटेस्ट को अपनी झोली में डालने लगा है। क्रेडिट वॉर लंबा है, लेकिन आम जेन जी, आम छात्र का सवाल वही है, मेरा क्या होगा? शिक्षा का क्या होगा? जवाब कौन देगा? और अब जो सड़क पर बवाल कट रहा है, उसमें जो मुकदमे दाखिल होंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नेता, पुलिस या खुद सीजेपी? सबका बाजार तो चमक गया है, पर बच्चों को क्या मिला? सिर्फ लाठी, चोट और फिर रूखा सूखा आश्वासन। बात सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है, बात सिस्टम की है, बात सबके बदलने की है। क्योंकि सिस्टम किसी एक आदमी से नहीं बनता, सिस्टम कई छोटे छोटे लेयर से बनता है। सिस्टम बदलने में समय लगेगा, पर अगर करने की ठान ली जाए तो हो जाएगा। या फिर हम सिर्फ ये बहस करते रहेंगे कि प्रोटेस्ट किसका था, कौन सी पार्टी अच्छी है, सीजेपी या वो पार्टी, या फिर सड़क पर उत्पात मचाते रहेंगे, पब्लिक न्यूसेंस करते रहेंगे। आखिरकार हम ये कब पूछेंगे कि ये लोग इतना परेशान क्यों हैं? इसका हल क्या है? बच्चों को शांत कैसे किया जाए? ये प्रोटेस्ट सीजेपी का हो या किसी और का, असली हीरो वो लोग हैं जो अपनी आवाज उठाने को आज भी जिंदा है, लेकिन वो दिशाहीन है। इसको जरूरत है दिशा देने की, और सच में किसी एक्शन की, क्योंकि ये कुछ जो देश के दिल्ली में चल रहा है, ये लोकतंत्र से बहुत कुछ